हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, इस वीडियो से पहले मैंने एक वीडियो बनाया था। अगर आप लोग मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपने वो वीडियो जरूर देखा होगा। मैथमेटिक्स का पूरा एनालिसिस किया था हमने इस वीडियो में, ये वाला आप देख सकते हैं। और 2000 व्यू हैं इस पे, बहुत ही कम है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं एक चीज़ आपको बता दूं, इस वीडियो में मैंने डिटेल में ये बताया था कि मैथमेटिक्स के किस टॉपिक से एएलपी में कितने क्वेश्चन आते हैं। देखो, आप लोग हार्ड वर्क कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी आपको करना पड़ेगा। अब कुछ टॉपिक ऐसे हैं जहां से क्वेश्चन ही नहीं आएगा और आप उसको पढ़े जा रहे हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं है। अब ऐसा ही यहाँ पर आज हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं रीजनिंग का। उससे पहले आपको बता दूं, अगर आपको ये वीडियो मिलने में दिक्कत होती है तो चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाना, एएलपी भर्ती 2024 करके यहाँ पर प्लेलिस्ट है। टोटल 25 वीडियो हैं, और अगर आप एक एएलपी वाले एस्पायरेंट हैं तो सारे ही वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल है, जाकर आप लोग वहां पे वो वीडियो देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम रीजनिंग का पूरा एनालिसिस करेंगे कि रीजनिंग के किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। 100% ऑथेंटिक और रियल एनालिसिस में आपको देने वाला हूं। और नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा, ऐसे टॉपिक्स पे कोई भी वीडियो नहीं बनाता है, तो यहाँ पे मैं आपको एग्जैक्ट बताऊंगा। प्रीवियस ईयर को एनालाइज किया है मैंने, उसके आधार पर कि रीजनिंग के किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं और कौन कौन से टॉपिक आपको किस हद तक पढ़ने हैं। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस लगातार हमारे चैनल पर आते रहते हैं। देखिए, अगर आप रेलवे की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो रीजनिंग, मैथमेटिक्स और जीके जीएस के लिए 3 बुक आपके लिए बेस्ट रहने वाली है। मैथमेटिक्स के चैप्टर वाइज, टाइप वाइज 10,000 से ज़्यादा क्वेश्चन, रीजनिंग के चैप्टर वाइज, टाइप वाइज 8,700 से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और यहाँ पर सामान्य अध्ययन के लिए 27,000 से ज़्यादा फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। इन तीनों बुक की मदद से आप एएलपी, आरपीएफ, कांस्टेबल, जेई, ग्रुप डी, एनटीपीसी सभी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, या फिर आप नज़दीकी बुक स्टोर से भी इनको परचेज कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आप लोगों ने मेरा मैथमेटिक्स वाला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा, वहां पर भी मैंने मैथमेटिक्स के टॉपिक्स को 4-5 सेक्शन में डिवाइड किया था। यहाँ पर भी मैं ऐसे ही कुछ करने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक टॉपिक्स की। बेसिक टॉपिक देखने से पहले जान लो कि एएलपी में रीजनिंग के टोटल 25 क्वेश्चन आएंगे, और ये 25 क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि रीजनिंग में स्टूडेंट मैक्सिमम मार्क्स गेन कर लेते हैं। अगर आपको भी मैक्सिमम मार्क्स गेन करने हैं तो आपको ये चीज़ें समझनी होंगी। ये सीबीटी 1 का मैं बात कर रहा हूँ, 25 क्वेश्चन आएंगे। तो देखो, बेसिक टॉपिक्स की अगर मैं बात करूँ, टोटल 5 टॉपिक मैंने रखे हैं जो बेसिक में आते हैं, जैसे कि आपका एनालॉजी यानी कि सादृश्यता, क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन यानी कि दिशा वाला चैप्टर, और ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध। ये 5 चैप्टर आपके बेसिक्स में आते हैं, और यहाँ से टोटल 8 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे एएलपी में पूछे जाएंगे। अगर बात करूं एनालॉजी और क्लासिफिकेशन की, दोनों को मिला के 3 क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। कोडिंग डिकोडिंग के 2 क्वेश्चन मान के चलो हर शिफ्ट में आपको देखने को मिलते ही हैं। उसके अलावा डायरेक्शन और ब्लड वाला जो चैप्टर है, दोनों के मिला के 3 क्वेश्चन। हो सकता है कि आपकी शिफ्ट में ब्लड से 2 क्वेश्चन आ जाए और डायरेक्शन से 1 क्वेश्चन आ जाए, या इसका उल्टा भी हो सकता है कि डायरेक्शन से 2 क्वेश्चन आ जाए और ब्लड से 1 क्वेश्चन आ जाए। लेकिन यहाँ पर वेटेज जो है, अगर आप प्रीवियस ईयर को देखेंगे जैसे मैंने देखा है, तो 8 मार्क्स का वेटेज आपका इन 5 चैप्टर से बन जाता है। उसके बाद बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक वो होते हैं जिनके क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं और जहां पे स्टूडेंट नॉर्मली फंसता है। तो ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं? सबसे पहले सीरीज यानी कि श्रृंखला, ठीक है। उसके अलावा मिसिंग नंबर, ये दोनों आप एक ही चैप्टर कह सकते हैं कि यहाँ पर मिसिंग नंबर में इस तरह से फिगर आ जाती है कि 3 गोले बना दी, यहाँ पे कुछ नंबर है, यहाँ पे आपको निकालना है। सीरीज में क्या होता है कि ऐसे नंबर लिखे हुए होते हैं कि भाई अगला नंबर कौन सा होगा, तो इस तरह से दोनों टॉपिक लगभग सेम ही होते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक में आता है अर्थमेटिक ऑपरेशंस, यानी कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि आपको बोल देगा कि प्लस को अगर माइनस कर दें, माइनस को प्लस कर दें, इस तरह के बहुत सारे कंसेप्ट यहाँ से बनते हैं। तो ये भी कंसेप्ट है। सिलोगिज्म यानी कि न्याय निगमन, और वेन डायग्राम यानी कि वेन आरेख। इन 5 चैप्टर को अगर मिला दें तो 8 नंबर का वेटेज यहां से भी निकलता है। सबसे पहले समझ लो सीरीज और मिसिंग नंबर, 3 क्वेश्चन मान के चलो। सीरीज के तो 2 क्वेश्चन डेफिनेटली आपको देखने को मिलेंगे ही। आप प्रीवियस ईयर सेट उठा के देखो, हर सेट में, हर शिफ्ट में आपको 2 क्वेश्चन सीरीज के देखने को मिलेंगे। कई बार क्या होता है कि कुछ सेट में मिसिंग नंबर के 2 आ जाते हैं, सीरीज का 1 आ जाता है, इसलिए यहां से 3 नंबर का वेटेज रहता है। अर्थमेटिकल ऑपरेशन 2 क्वेश्चन लगभग यहां से बन जाते हैं। एक तो इसी तरह का मैंने आपको बताया कि प्लस को माइनस कर दो, इस तरह से कुछ और पैटर्न पर भी क्वेश्चन यहां से बन जाते हैं। उसके बाद सिलोगिज्म यानी कि न्याय निगमन, 2 क्वेश्चन डेफिनेटली आपके सेट में आएंगे। वेन डायग्राम 1 क्वेश्चन। तो इस तरह से यहाँ पर वेटेज रहता है इंपॉर्टेंट टॉपिक का। टोटल 8 नंबर का वेटेज यहाँ से रहता है। उसके बाद आते हैं आपके सिलेक्शन ओरिएंटेड टॉपिक्स, जिनके आधार पर आपका सिलेक्शन होता है। अभी ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखो, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कथन निष्कर्ष, एक ऐसा टॉपिक है आप कितना भी पढ़ लो लेकिन क्वेश्चन गलत होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है। मैक्सिमम स्टूडेंट के क्वेश्चन यहाँ से गलत हो जाते हैं, और 2 क्वेश्चन गारंटेड आपकी हर शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। इसलिए ये वाले चैप्टर्स को हम सिलेक्शन ओरिएंटेड टॉपिक्स कहते हैं।
उसके अलावा कैलेंडर, कैलेंडर की बहुत सारी ट्रिक्स बताई जाती हैं, बहुत सारी ट्रिक्स स्टूडेंट लगाते भी हैं, फिर भी आंसर गलत हो जाता है, इसलिए ये भी सिलेक्शन ओरिएंटेड टॉपिक है। और क्लॉक यानी कि घड़ी वाला। वेटेज की बात करूं, कथन निष्कर्ष के 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में लगभग देखने को मिलेंगे, और कैलेंडर क्लॉक को मिलाकर 3 क्वेश्चन डेफिनेटली हर शिफ्ट में आपको देखने को मिलेंगे। 5 नंबर का वेटेज रहता है यहां से। अब अगर आपको ये 5 नंबर आपके सुनिश्चित करने हैं तो स्टेटमेंट, कंक्लूजन, कैलेंडर, क्लॉक को बहुत ध्यान से पढ़ना। साथ ही मैं कोशिश करूंगा एक कैलेंडर के लिए आपको एक वीडियो दूंगा मैं, या तो किसी टीचर का ही दूंगा, बहुत ही परफेक्ट वीडियो, ताकि यहां पर जो आपको ये ट्रिक्स वगैरह बताई जाती हैं आप उसमें ज्यादा ना उलझो। आगे बात कर लेते हैं। उसके बाद कुछ एडिशनल टॉपिक्स भी आते हैं जहां से क्वेश्चन आपसे पूछे जा भी सकते हैं या फिर नहीं भी, जैसे वाटर एंड मिरर इमेज। क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। अगर नहीं आएगा तो ऊपर से ही किसी का वेटेज बढ़ा के वहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। लाइंस एंड फिगर काउंटिंग, ये भी रेलवे का एक फेवरेट टॉपिक है और यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। सिटिंग अरेंजमेंट, अगर आपकी शिफ्ट में सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन आ जाते हैं तो एक ही क्वेश्चन से आपके 2 मार्क्स भी बन सकते हैं, 3 भी बन सकते हैं, क्योंकि वहां पे मल्टीपल क्वेश्चन फिर बन जाते हैं। और पजल नॉर्मली आता नहीं है रेलवे में, लेकिन छोटा मोटा पजल यानी कि सिंपल पजल आपका यहाँ पे पूछा जा सकता है। तो एडिशनल टॉपिक्स में भी 4 मार्क्स का वेटेज आपका रहता है। टोटल अगर ऐड करोगे तो यही 25 नंबर का पूरा वेटेज रहता है। तो ये पूरा आप कह सकते हैं कि रीजनिंग का पोस्टमार्टम हमने कर दिया सिलेबस का। और इससे पहले अगर आप लोगों ने मैथमेटिक्स वाला वीडियो नहीं देखा वो जाके जरूर देखें, उसमें मैथमेटिक्स का भी ऐसा ही बताया। अब नेक्स्ट वीडियो में साइंस के ऊपर बनाऊंगा और साइंस में आपको बताऊंगा किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन बनते हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।